तो देखो ये जो चार्ट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे ये जो लेवल था, ओके, यहाँ पे इसने हाई बनाया था, ओके, और ये जो लेवल था यहाँ पे इसने लो बनाया, और इसके बीच में इसने ये जो पैटर्न बनाया ना, दिस इज लुकिंग नाइस। तो अगर आप इसको देखोगे तो 14 साल के टाइम फ्रेम का ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो 4 साल के रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन बन गया है और यहाँ पे एक बड़ा सा बेस बन रहा है, ये देखो, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए सैटरडे की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस सैटरडे की वीडियो में हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और जो लास्ट वाला जो चार्ट है ना दोस्तों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो 14 ईयर्स के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। ओके, तो अगर आपको दोस्तों आपकी स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग बढ़ानी है तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। एंड अगेन लेट मी टेल यू एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि ये जो वीडियो है ना दोस्तों, दिस वीडियो इज़ मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। ओके, सो काइंडली कंसिडर दिस वीडियो एज अ लर्निंग वीडियो ओनली। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला जो चार्ट लेके आया हूँ ना, वो है एफएल का। ओके, अभी ये जो एफएल का जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, नाउ इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ट्रेंड है, अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे ना तो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स के साथ में इसका जो प्राइस है वो इंच अप हो रहा है। ये देखो, जैसे ये चार्ट का जो आप प्राइस देखोगे ना, जो मतलब जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स के साथ में जा रहा है, एंड उसके बाद में जब ये साइडवेज में जाता है ना तो यहाँ पे टाइट रेंज बन गया, देखो यहाँ पे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे ना तो काइंड ऑफ वीसीपी स्ट्रक्चर बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, तो अभी ये जो चार्ट है ना काफ़ी प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे ये जो अगर आप ये चार्ट को नोटिस करोगे ना, ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे करने की कोशिश की। अब दोस्तों ये थर्ड अटेम्प्ट मार रहा है और यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। तो जैसे ये जो चार्ट है, अगर आपको ऐसा ब्रेकआउट कैंडल दिखाता है तो आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर होना चाहिए। ओके, और ये जो सारे चार्ट है ना, ये आप अपने वॉच लिस्ट पे रखना क्योंकि ये अच्छे लग रहे हैं अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। और इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो चार्ट है ये 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 ईएमए के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखोगे ना तो रिसेंट जो प्राइस एक्शन है आप देखो तो 50 ईएमए के ऊपर ये जो चार्ट है इसने ये टाइट रेंज बनाया है। तो आने वाले दिनों में ये मतलब काफ़ी अच्छा एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है, ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। तो ज़रूर इस चार्ट को अपने वॉच लिस्ट पे रखना, ज़रूर रडार पे रखना। ओके, एफएल के चार्ट को। और दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ आपके साथ में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको लर्निंग दे रहा हूँ। अगर आपको ये चार्ट को डिटेल्ड स्टडी करना है विथ प्रॉपर एनालिसिस, तो इनके जो सारे चार्ट्स का जो डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द पीडीएफ फॉर्म। हमने डिटेल्ड हमारा पूरा चार्ट के साथ में रिपोर्ट बनाया है। तो आपको जो रिपोर्ट है उसका एक्सेस मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फाइनेंस विद सुनील का। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और रिपोर्ट का एक्सेस ले सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल का तो वो ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों जो सेकेंड चार्ट में लेके आया हूँ वो है सुदर्शन केमिकल का। नाउ वाई डू आई लाइक दिस चार्ट इज बिकॉज कि इसके अंदर एक प्रॉपर फ्लैग स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब एक प्रॉपर टाइट रेंज फ्लैग स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो आप देख सकते हो। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन ऑफ दिस चार्ट, तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो चार्ट है जब भी ऐसे पैटर्न बनाता है ना, कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो वहाँ से ब्रेकआउट देखे इसका जो रुझाव है ऊपर की साइड जा रहा है। ओके, जब भी आप नोटिस करोगे तो अभी भी ये देखो, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इसका रुझाव ऊपर की तरफ गया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इसका रुझाव ऊपर की तरफ गया। और अभी दोस्तों ये टाइट रेंज को अगर आप नोटिस करो तो ये काफ़ी नोटिसेबल है। ओके, और ये है आपका 200 EMA, सॉरी ये है 50 EMA। ओके, दिस इज 50 EMA and this is 200 EMA. Okay, and the chart is saying that price action is trading well about 200 EMA। और अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना दोस्तों, ये वॉल्यूम भी है ना काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है।
तो आपको ये जो चार्ट है ये भी आपके ज़रूर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई देता है, ओके, तो इस चार्ट को हमें ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। लेकिन ये रिव्यू करने के लिए आपको ये जो चार्ट है आपकी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना, ओके। तो ये जो सेकेंड चार्ट था सुदर्शन केमिकल का, मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और अगेन एक और चीज़ जो मैं बताता हूँ, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखो कि जब भी आपको ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे ना, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को आपको कैसे मतलब आपको अप्रोच करना है। ये देखो, ये जो रेंज एक्सपेंशन होता है और फिर रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है, वापस रेंज एक्सपेंशन होता है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वापस रेंज एक्सपेंशन होता है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब भी आपका रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, आपको देखना है कि आपका जो वॉल्यूम है उसका एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके। जब जैसे कि वापस यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन आया, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम का एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जर्व हो रहा है बायर्स के द्वारा, और ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी और अच्छा बनते हुए जा रहा है। तो अगर वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, और यहाँ पे प्राइस एक्शन में कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, देन इट्स अ वेरी गुड सेटअप टू बी फोकसिंग ऑन, ओके। तो ये हमारा वैसे ही सेटअप है, आपको दिख रहा होगा, ओके। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे टाइट रेंज मिला है, और ये जो टाइट रेंज है वो भी ऊपर की तरफ खसकता हुआ जा रहा है, तो ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप है। और प्लस वॉल्यूम तो ना के बराबर आ गया है, जिससे हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो खत्म हो चुका है। अगेन आई एम सेइंग दोस्तों, दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड लर्निंग पर्पस ओनली, ओके। तो ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो था हमारा सुदर्शन केमिकल का चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, और ये जो चार्ट मैं लेके आया हूँ वो है 3M इंडिया का। नाउ अभी आपको है ना, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि जब भी कोई भी चार्ट 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और कोई भी चार्ट 200 EMA के ऊपर चले जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो चार्ट एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 200 EMA ने कितना ब्यूटीफुली ये स्ट्रक्चर के यहाँ पे काम किया है कि ये चार्ट ने बार बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन जब फाइनली यहाँ पे गया, ओके, तो यहाँ पे जो इसका जो डाउन ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड में तब्दील हो गया, और जैसे ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में तब्दील हुआ तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और ये जो पैटर्न है दोस्तों, हम लोग इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न। आप लोगों ने मुझे बहुत बार बताते हुए देखा होगा कि एक चार्ट प्रॉपर अप ट्रेंड में होता है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलते हैं, जिसमें एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल। मैं बहुत बार समझाता हूँ, जैसे अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने एक जो फर्स्ट वाला जो चार्ट था ना एफएल, उसके अंदर देखा था, लेकिन वो मिनी CNH कंटिन्यूएशन था। लेकिन ये लॉन्ग बेस वाला कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न है, और यहाँ पे ना ये जो रेजिस्टेंस है ना, जस्ट उसके पहले टाइट रेंज भी बन रहा है, ये देखो। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो चार्ट है ना ये काफ़ी प्यारा लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज, और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, तो ये जो चार्ट है हमें ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, और ऐसे चार्ट को हमें हमारी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी फोकसिंग ऑन इज, ये देखो, ये चार्ट का वॉल्यूम एक्शन को देखिए आप, ये देखो कितना प्यारा वॉल्यूम एक्शन है। इससे ये पता लगता है कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। मतलब इससे पता लगता है कि इवन HNIs आर शोइंग देयर इंटरेस्ट, जिसके कारण हमें बड़े बड़े वॉल्यूम के बार देखने को मिल रहे हैं। तो ये था दोस्तों 3M इंडिया का चार्ट का एनालिसिस फॉर लर्निंग पर्पस। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट। अभी ये जो हेल्थ केयर ग्लोबल का जो चार्ट है ना, ये आई एम टेलिंग यू दोस्तों, आई एम फाइंडिंग इट वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि मैं आपको है ना मेरा पूरा स्टडी बताता हूँ, ठीक है। अभी ये जो चार्ट है ना, आप इसको गौर से स्टडी करने की कोशिश करो क्या हो रहा है। देखो सी, चार्ट रीडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन्स इमोशंस, एंड ह्यूमन इमोशंस ऑलरेडी डिस्प्ले होते हैं हमारे कैंडल सिक्स पैटर्न्स में, ओके। वो पोर्ट्रे होते हैं, वो डिस्प्ले होते हैं कैंडल सिक्स पैटर्न्स में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जैसे ही ब्रेकआउट मिला था हमें, तो यहाँ से हमें एक अच्छा रुझाव देखने को मिला ये चार्ट के द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल के, ओके। अब
अगेन वापस देखोगे ना तो ये चार्ट ने सबसे पहली बात तो कभी कोशिश ही नहीं किया 200 EMA के नीचे आने का, विच इज़ द बेस्ट सिग्नल, ओके, विच इज़ आई वुड से द बिगेस्ट फैक्टर, ओके। एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू से इज़ कि यहाँ पे ये जो चार्ट है, ये जो हमारा पैटर्न बना रहा था वो बेसिंग पैटर्न बना रहा है, ओके। लेकिन बेसिंग बनाते बनाते अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो तो ये तो यहाँ पे तो बेसिंग पैटर्न बन गया, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ कप एंड हैंडल सा फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि कप एंड हैंडल जो पैटर्न होते हैं वो कंटिन्यूएशन में भी बनते हैं और रिवर्सल में भी बनते हैं। जो 3M इंडिया में देखा था वो रिवर्सल में था, ओके। नाउ व्हाई डू आई से दैट दिस चार्ट इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट को देखो या फिर निफ्टी मिड कैप देखो या निफ्टी स्मॉल कैप देखो तो मार्केट गिर रहा है दोस्तों, ओके। पिछले अगर आप एक हफ्ते से देखोगे तो मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, ओके, दे हैव बीन फॉलिंग डाउन। एंड वो जो हमारा न्यूज़ आया है, ओके, ट्रम्प का, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द टेरिफ्स ऑन इंडिया, पहले 25% देन एस्केलेटिंग दैट टू 50%, उसके कारण मार्केट के अंदर थोड़ा सा बीटिंग देखने को मिला है और उसके कारण पिटाई हुई है निफ्टी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की, जिसके चलते बहुत सारे जो चार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर खराब हो गया था। लेकिन ये जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों खराब नहीं हुआ है, ओके। और यहाँ पे इसने कोशिश ज़रूर की, ओके, चार्ट के स्ट्रक्चर को ख़राब करने के लिए नीचे आने की, लेकिन फिर वापस यहीं पे टिक गया। एंड अगर मार्केट गिरता है और जो चार्ट टिके रहते हैं वही चार्ट सबसे पहले आपको अच्छा प्राइस एक्शन का मूव दिखाते हुए मिलेंगे। तो ऐसे चार्ट आपके ज़रूर रडार पे होने चाहिए एंड वन ऑफ दिस चार्ट आई एम लाइकिंग इट, ओके। सो अगर यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देता है तो आपको इस चार्ट को ज़रूर वापस रिव्यू करना चाहिए एंड कीप दिस कंपनी ऑन रडार ऑन योर वॉच लिस्ट सो दैट आप अच्छे से लर्निंग ले सको कि अभी आगे इसका अपडेट क्या हो रहा है, क्या आप मतलब इसका जो फॉलो ऑन प्राइस एक्शन है वो कैसा बन रहा है, ओके। अभी दोस्तों हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ चार्ट पे, वो है थायरोकेयर टेक। नाउ थायरोकेयर टेक में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखिए आप 4 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने वाला है, ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, यस, ओके। नाउ अभी ये जो चार्ट है ना मुझे इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है थायरोकेयर का चार्ट कि यहाँ पे है ना एक प्राइस एक्शन था, ओके, कप एंड हैंडल वाला, ओके, इसने ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा यहाँ से हमें एक मूव भी मिला। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो 4 साल के रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन बन गया है और यहाँ पे एक बड़ा सा बेस बन रहा है, ये देखो थायरोकेयर के अंदर बड़ा सा बेस बन रहा है। और बेस बनने के साथ साथ में अगर आप बीच में नोटिस करो तो वॉल्यूम बार देखो, वॉल्यूम बार का साइज देखो, ओके। और अब जैसे ही हमें पता लगता है ना कि 4 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है तो ऐसे सेटअप्स को हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखना चाहिए, ओके। एंड दिस इज द डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ये देखो, ओके। और अगर आप यहाँ पे इसको नोटिस करते हो तो ये देखो एग्जैक्ट जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है ना, ओके, उसके जस्ट नीचे ही ये टाइट रेंज में ये जो चार्ट है उसका प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो ऐसे चार्ट को हमें ज़रूर वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए क्योंकि वो शायद रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? तो ये है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। मतलब हो क्या रहा है देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये बड़ा सा 4 साल का रेजिस्टेंस है, ओके, जो ब्रेक हो रहा है। फिर उसको हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे आके देखा तो ये जो प्राइस एक्शन है ना ये वाला ये यहाँ पे वहाँ पे हमें टाइट रेंज दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आती है तो ज़रूर ये चार्ट को हमें रिव्यू करना चाहिए, ओके। तो ये जो थायरोकेयर टेक है इसको भी आप अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ आपके साथ में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको लर्निंग दे रहा हूँ। अगर आपको ये चार्ट को डिटेल्ड स्टडी करना है विथ प्रॉपर एनालिसिस, तो इनके जो सारे चार्ट्स का जो डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द PDF फॉर्म। हमने डिटेल्ड हमारा पूरा चार्ट के साथ में रिपोर्ट बनाया है। तो आपको जो रिपोर्ट है उसका एक्सेस मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है फाइनेंस विद सुनील का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो
और रिपोर्ट का एक्सेस ले सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल का तो वो ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग डिस्कशन करते हैं जो लास्ट वाला जो चार्ट है 14 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकता है, जैसे हम लोग ने बात की थी। तो देखो ये जो चार्ट है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे ये जो लेवल था, ओके, यहाँ पे इसने हाई बनाया था, ओके, और ये जो लेवल था यहाँ पे इसने लो बनाया और इसके बीच में इसने ये जो पैटर्न बनाया ना, दिस इज लुकिंग नाइस। तो अगर आप इसको देखोगे तो 14 साल के टाइम फ्रेम का ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है और इसने बहुत बार कोशिश की है। देखो यहाँ पे कोशिश की, ओके, यहाँ पे कोशिश की और अब दोस्तों एक हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है ना यहीं पे आ गया है। तो ये जो चार्ट है ना ज़रूर आपके वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग इज लुक एट द वॉल्यूम एवरी टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्पर्ट। तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे चार्ट को हमें ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं इसका, ओके। ये देखो क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, इसने क्या बोलते हैं यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो हमारा लेवल है ना, ओके, 14 ईयर्स के रेजिस्टेंस का, लुक एट दिस वन, ओके। तो यहाँ पे इसने ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल दिखाया है। तो अगर यहाँ पे टाइट रेंज हमें मिलता है, ओके, और फिर यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिखता है तो ये चार्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वापस रिव्यू करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा जो कंटेंट था, ओके, लर्निंग कंटेंट आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको लगता है कि दोस्तों मैं 1% भी आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग सिखाने में या फिर आपका स्किल इम्प्रूव करने में, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना। एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों ज़रूर बनता है, इतनी मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये जो वीडियो है ज़रूर उनके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इससे आपका कुछ नुकसान नहीं है लेकिन मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।